हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री चैनल पर। मेरा नाम कुसुम बाती। मैं आज आपको बताऊंगा कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जो प्रोटीन टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसमें उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज के बारे में बता दिया है। आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए जो चैनल पर ही है। तो हम आज आपको बताएंगे प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन प्रोटीन हमारे नेचर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड एक प्रोटीन है, जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पाई जाती है प्रोटीन, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। और हमारी बॉडी में प्रोटीन होती है, कितने परसेंट पाई जाती है? 19% प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। और जैसे कि हेयर्स, बालों में प्रोटीन पाई जाती है, बालों में। और नेल्स, नाखूनों में प्रोटीन पाई जाती है। स्किन में प्रोटीन पाई जाती है, स्किन में प्रोटीन पाई जाती है। इसके मेन सोर्स हैं, इसके मेन सोर्स सब देख लेते हैं। इनके मेन सोर्स है मिल्क। अगर आप मिल्क खाएंगे, अंडा खाएंगे और मीट खाएंगे तो आपके अंदर प्रोटीन की भारी एनर्जी बढ़ी, यानी कि प्रोटीन आपके अंदर ज्यादा होगा जब आप इन चीजों को खाएंगे। तो इसके अतिरिक्त इस मेन सोर्स के अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि पल्स, यानी कि दालें, सोयाबीन, पल्स एक्सेट्रा में अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन, इसके कोई निश्चित कंपोजिशन नहीं होता है। कंपोजिशन इसका कोई निश्चित नहीं होता है, परंतु इनमें कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन में आयोडीन पाई जाती है, आयरन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। ये चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन में। क्या पाया जाता है? आयोडीन, आयरन, सल्फर, प्रोटीन, फास्फोरस से प्रेजेंट होती। क्लासिफिकेशन ने 3 ग्रुप में। अब जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो प्रोटीन को जो है 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट भाग है सिंपल प्रोटीन, दूसरा है कंजुगेटेड प्रोटीन, तीसरा है डेरिवेटेड प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन है। तो आगे हम तो चलिए हम इन तीनों प्रोटीनों के बारे में समझते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रोटीन। फर्स्ट क्या है? सिंपल प्रोटीन या केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये सिंपल प्रोटीन जो होते हैं केवल अमीनो एसिड से ही बने होते हैं और हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अमीनो एसिड देते हैं। यानी कि ये अगर आप इस सिंपल प्रोटीन को जल में घोलेंगे तो आप इन्हें सिंपल प्रोटीन ही देंगे। अगर सिंपल प्रोटीन में घोलोगे तो सिंपल प्रोटीन ही देंगे। और दूसरी है कंजुगेटेड प्रोटीन। दूसरी कौन सी है? कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाने पर, यानी कि जल के साथ क्रिया करवाने पर अमीनो एसिड के साथ कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड तो देता ही देता है। ये तो अमीनो एसिड ही देता है, मगर ये अमीनो एसिड भी देता है और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट देता है, न्यूक्लिक एसिड में से कोई एक पदार्थ देता है, न्यूक्लिक एसिड में से कोई एक पदार्थ देता है, या कई टाइप में पाए जाते हैं, या कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि न्यूक्लियो प्रोटीन। फर्स्ट है न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया, और दूसरी है ग्लाइकोप्रोटीन, और तीसरी है फास्फोप्रोटीन, और चौथी है क्रोमोप्रोटीन। ये 4 प्रोटीन है जो कंजुगेटेड प्रोटीन के थ्रू पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं डेरिवेटेड प्रोटीन। तीसरी प्रोटीन क्या है? डेरिवेटेड प्रोटीन। यह सिंपल एवं कंजुगेटेड प्रोटीन की एमिनो एसिड के साथ, यदि जैसे कि सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन को अगर आप घोल देंगे, यानी कि एक में मिला देंगे, जैसे आपने 1 कप पानी इधर लिया, 1 कप पानी मिला दे तो पानी ही मिला दिया। तो अगर आप सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन को अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस, अमीनो एसिड के साथ जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस के साथ क्रिया करवाने पर आपको क्या प्राप्त होगा? डेरिवेटेड प्रोटीन बनती है। अगर आप सिंपल कंजुगेटेड प्रोटीन को मिला देंगे, अमीनो एसिड के साथ क्रिया करा देंगे तो आपको डेरिवेटेड प्रोटीन प्राप्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है पेप्टाइड। और सिंपल प्रोटीन का
एग्जाम्पल था एल्बुमिन, जैसे कि अंडे के अंदर जो पीला पीला भाग होता है उसे कहते हैं एल्बुमिन। तो अब देख लेते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के क्या गुण होते हैं। जिस तरह आपके कोई गुण होंगे, आपके कितने गुण होंगे, उसी तरह प्रोटीन के अंदर भी गुण पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है या कलरलेस होते हैं, यानी कि या व्हाइट होते हैं, व्हाइट कलर के होते होंगे। और स्मेललेस होते हैं, यानी कि इसमें कोई सुगंध नहीं पाई जाती जो सूंघ कर आप इसे पहचान सके कि यह प्रोटीन है। और नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी कि ये चीनी और नमक की तरह नहीं होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कितना होता है, ये कितने ताप पर घुलते यानी कि गलने लगते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट सर्टेन होता है। या ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं तथा इनके मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है, इनके मॉलिक्यूल होते हैं बहुत छोटे होते हैं। और इनका मोलिकुलर वेट यानी अधिक होता है, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। और इनका मॉलिक्यूल साइज छोटा होता है, मॉलिकुलर वेट अधिक बड़ा होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। और सेकंड पॉइंट ये एसिड और बेस दोनों के साथ मिलते हैं तो ये सॉल्ट देते हैं। एसिड और बेस दोनों के साथ मिलते हैं तो सॉल्ट देते हैं। प्रोटीन जब एसिड और बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट देता है, यानी कि नमक देता है। या एसिड और एंजाइम के द्वारा अमीनो एसिड में सूख जाते हैं, या एसिड और एंजाइम के द्वारा अमीनो एसिड में सूख जाते हैं। इसके हाइड्रोलाइसिस, इसके कई स्टेप होते हैं। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो इसमें कई स्टेप में आपको इसमें कराना पड़ेगा कि इसके कई स्टेप में आपको कराना पड़ता है। तो लास्ट में अमीनो एसिड, जब आप इसके हाइड्रोलाइसिस कराएंगे कई स्टेप में, तो आपको लास्ट में क्या प्राप्त होगा, अमीनो एसिड प्राप्त होगा। चौथा पॉइंट है इनका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। इनका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण किया जा सकता है। जब प्रोटीन को अकेले या अल्कोहल के साथ हीट करते हैं, जब प्रोटीन को दारू, देहाती भाषा में कहते हैं दारू के साथ या अकेले प्रोटीन को हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, तो तब इनका कोगुलेशन हो जाता है। कोगुलेशन का मतलब यानी कि जैसे आपका खून बहता है, थक्का जम जाना, उसे कहते हैं कोगुलेशन। जैसे किसी ने प्यार में अपना नस ही काट डाला तो उसे कहते हैं, अगर थक्का जम गया तो उसे कहते हैं, अगर उसके हाथ का थक्का जम गया तो उसे यानी कि खून बंद हो गया बहना तो उसे थक्का जम गया। अल्कोहल कोगुलेशन हो जाता है, बिल्ड हुआ नया सब्सटेंस, यानी कि बना नया सब्सटेंस। सब्सटेंस बेस से बिल्कुल अलग हो, जब बना नया सब्सटेंस जो नया सब्सटेंस बनता है वो बेस से बिल्कुल अलग होता है। जैसे आप ही बाल कटाने जाएं तो पहले ऐसे लगते हैं, तो उसके बाद आपका चेहरा कैसे अच्छा लगने लगता है। जब आप बाल कटाते हैं तो पहले जब बाल ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो आपका चेहरा नहीं अच्छा लगता है, तो अगर आप बाल कटाते हैं तो आप देखते हैं कि अपना चेहरा बदल जाता है उसी तरह। और बिल्कुल अलग होता है, इसे डीनेचुरेशन कहते हैं। जब ये इस सब्सटेंस से बिल्ड हुए सब्सटेंस से बेस से बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल जब अलग होता है तो उसे क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। तो आज का टॉपिक ये समाप्त हुआ। तो कल मैं आपको इसके टाइप ऑफ प्रोटीन के बारे में बताऊंगा, यानी कि जो अगला टॉपिक होगा तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबा कर रखिए। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में कि वो देख सके, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो अपने नोट्स बना सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आगे इसी तरह की आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।